Recording start. Good morning. Welcome to another session of Motiversity Lessons for Life. I'm Yash Bajaj. I'm a speaker and an entrepreneur. I'm also GCPT and NSDC certified trainer. अगले सेशन में आज के सेशन में हम ये देखते हैं कि हमें आज बहुत ही दो पावरफुल पर्सनालिटीज के बारे में हम देखेंगे और उनके थॉट्स को हम जानेंगे. सो आज का थॉट क्या है? थॉट ऑफ द डे है, ये दिया है हमें एपीजे अब्दुल कलाम ने. इन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 ताकतें हैं: प्रेरणा, प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति. प्रेरणा मतलब हमारा इंस्पिरेशन, हम किसे इंस्पायर करते हैं, किसकी तरफ जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो हमारी प्रेरणा है. प्रवृत्ति यानी कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा ओरिएंटेशन किस तरफ है, हम क्या करना चाहते हैं, है ना, ये हमारी प्रवृत्ति है. और इच्छा शक्ति, विलफुलनेस, विलिंगनेस, ये भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो आगे बढ़ते हुए हम आज की केस स्टडी को देखते हैं. तो आज की केस स्टडी है एपीजे अब्दुल कलाम की. इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है. इन्हें मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडियन डिफेंस स्ट्रक्चर में इन्होंने मिसाइल्स का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन डिफेंस को इन्होंने ही दिया है. उन्होंने ही उन पर R&D की है और उस कॉन्सेप्ट को पावरफुल बनाया है. और हम सबके सामने एक इंडियन डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. तो इन्हीं के द्वारा जो कोट है कि हमारे पास 3 ताकतें हैं: प्रेरणा, प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति. तो हम देखते हैं, ये कहते हैं कि पहली हमारी प्रेरणा और आवेग है. यानी हमारा जो प्रेरणा है, जो हम करना चाहते हैं, किसी को देख के करना चाहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं और उस आवेग के साथ उसमें आगे बढ़ते हैं. तो कई बार ये भी होता है कि जिसके पीछे के कारणों का हमको पता नहीं होता है, वी डोंट नो कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो हमें इंस्पायर कर चुका होता है, हमारे अंतर्मन में एक छाप छोड़ चुका होता है, तो हम वो करना भी चाहते हैं. उनका कहना है कि दूसरी चीज है हमारी प्रवृत्तियां. यानी हम में से हर एक का रुझान किसी न किसी चीज की तरफ होता है. जैसे किसी का संगीत की तरफ होता है, किसी का वैज्ञानिक विषयों में हमारी दिलचस्पी होती है. तो ये सब कुछ आपकी प्रवृत्ति है. और तीसरी चीज जो इच्छा शक्ति है, वो जब हम तीनों ताकतें मिलजुल कर हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं, हमारी काम करने की इच्छा शक्ति, तो हम काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं. इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया कि तीरंदाजी में इस्तेमाल करने वाला जो धनुष बाण है, उसकी मिसाल दी है कि उसमें हम तीरंदाज जब कंधे पर तरकश को जो टांगता है, उसमें जो तीर है, मतलब एरोज है, वो क्या है? वो हमारे अंदर की प्रेरणा है कि मतलब वो हमें शूट करने, ये हमारी प्रेरणा है. और आवेग का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि वो देखिए जो उसकी स्पीड है जिससे वो जाएगा, तो उसका प्रतिनिधित्व यानी उसको रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? तीर कर रहा है. जो तीरंदाज ने अभी अपने धनुष से छोड़ा, यानी कि अब उसने अगर उसे छोड़ा है, उसे फायर किया है, तो वो उसकी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना. उसकी प्रवृत्ति क्या है? एक तरफ जाके हिट करना, ये उसकी प्रवृत्ति है, उसका काम है. इस प्रवृत्ति को हम कैसे कह सकते हैं कि वो बना ही उसलिए, ये उसका काम है ना. और फिर जो है, हम उसे उसकी फितरत भी कह सकते हैं, और जिसको बदला नहीं जा सकता. क्या आप तीर की इस फितरत को बदल सकते हैं कि वो जाकर के टकराएगा? आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो बना ही उस पर्पस के लिए है ना. और फिर आता है, और एक और बात है कि आप उसकी फितरत यानी उसके असर को भी कम नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते. अगर तीर कहीं पर जाकर लगेगा, जिस दूरी से, जिस ताकत से वो गया है, वो उतना ही इम्पैक्ट करेगा जितना कि उसको करना चाहिए, उसको बदल नहीं सकते. लेकिन अपनी इच्छा शक्ति कुछ करने की आजादी हमारे पास हमेशा रहे. लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, हमारी इच्छा शक्ति है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं. देखिए आपका कोई एम है, तो आप उसको पाने की इच्छा शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं,
और कम भी कर सकते हैं, डिपेंड आप पे है। यानी ये वो फैक्टर है जिसके कारण आप अपने एम को अचीव करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, तो आप अपने एम को अचीव करेंगे ही करेंगे, है ना। देखिए अब अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली बोलना चाह रहे हैं कि आप इन तीनों पॉइंट्स को समझे, है ना। इन्होंने तो अपने एग्जाम्पल से उसे बता दिया, अब हम उसे समझे कि देखिए सबसे पहली थी प्रेरणा, यानी कि किस एम को हमने गोल बनाया है, प्रेरित होकर के हमने उसको अपना गोल बनाया है। दूसरी थी प्रवृत्ति, यानी कि उसका इंटेंट कहें या जो उसका नेचर है कहें, जिसको चेंज नहीं कर सकते। प्रवृत्ति है जैसे कि तीर है तो उसका काम है जाके लगना, और जितनी तेजी से छोड़ा उतनी तेजी से ही लगना। और थर्ड है इच्छा शक्ति, है ना, जो कि मॉड्यूलेट हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। इच्छा शक्ति को हम मॉड्यूलेट करके अपने काम की इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। हम किसी जॉब में हैं, जब हम जॉब को जॉब की तरह करते हैं, काम की तरह करते हैं कि हमें सिर्फ 9 to 5 करना है, तो ये हमारी इच्छा शक्ति है। लेकिन उसे पूरे पैशन से, एक इस प्रकार से करना कि जिस प्रकार से वो बिजनेस ओनर खुद करता है, उस प्रकार से करना, ये हमारी इच्छा शक्ति। तो कैसे करना चाहिए? ऑफ कोर्स वैसे ही करना चाहिए जिस तरह से ओनर करता है, क्योंकि तभी हम उस काम का जस्टिस कर पाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमें ओवरली आवर्स ही देने जरूरी, लेकिन जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें उसी उसी इच्छा शक्ति से उसको करना है, जिस इच्छा शक्ति से उसका ओनर करेगा, क्योंकि उसकी हर एक काम में उसका फायदा है। ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए कहती आजकल एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर, किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो व्यक्ति खुद अपना बिजनेस करता है और उसे सक्सेसफुल बनाता है, खुद ही उसका बेनिफिट भी लेता है, उसके रिस्क भी उसी के होते हैं। और आजकल एक अच्छा वर्ड है इंट्राप्रेन्योर, ये बिजनेस का ही हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। इंट्राप्रेन्योर जो कंपनी के अंदर ही रहता है, लेकिन काम कैसे करता है? एंटरप्रेन्योर जैसे, खुद ओनर जैसे, खुद ओनर जैसे काम करता है, उसी एक विलिंगफुलनेस से, इच्छा शक्ति से काम करता है कि जैसे अगर मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन उसमें मैं इस जगह पे बैठा हूँ, तो मुझे अपने काम को पूरे ढंग से, पूरी ईमानदारी से करना है। तो आप ये देखेंगे कि ये जब हम दोनों पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और यही हमें करना भी है। आगे बढ़ते हैं। अब उनका कहना है कि सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रेरणा और प्रवृत्ति पहले से ही है, अगर प्रेरित आप हैं और प्रवृत्ति भी आपकी है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति से क्या कर सकते हैं? मैं यही कहूंगा कि व्यक्ति की स्थिति के यह दो पक्ष है, दो पॉइंट्स है, हमारी प्रवृत्ति और हमारी इच्छा शक्ति किसी कैंची के दो भाग की तरह है ना, किसी भी कैंची के दो भाग की तरह। एक हिस्सा इच्छा शक्ति से कार्य करने की आजादी है, एक पार्ट क्या होगा, कैंची का एक पार्ट क्या हो गया कि इच्छा शक्ति से कट करने की आजादी है, और दूसरा प्रेरणा और प्रवृत्ति, है ना। यानी एक जैसे कैंची का एक एंड होता है जो बहुत तीखा नहीं होता है, वो क्या है? आपकी प्रेरणा और प्रवृत्ति, जो फर्स्ट के दो पॉइंट, जो प्रेरित कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और प्रवृत्ति भी। और कैंची का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा हिस्सा है, वो आपकी इच्छा शक्ति है, जो जो धारदार है, जो तेज है। आप धार को चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ज्यादा यूज करने पे धार कम हो जाएगी, तेज करने पे बढ़ जाएगी। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि आप इससे समझें कि सपोर्ट तो तीनों ही आपके काम को करने में करेंगे, लेकिन हर एक की अपनी जगह है। जब दोनों हिस्से मिलकर चलते हैं तो कैंची अपना काम करती है। आप कैंची के सिर्फ एक भाग से कपड़ा नहीं काट सकते। इसी तरह किसी कार्रवाई के लिए प्रेरणा और प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति करने से आजादी दोनों ही जरूरी है ना, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी किस्मत के निर्माता आप खुद हैं, अपनी किस्मत के निर्माता आप खुद हैं। दैट इज करेक्ट कि आप किस प्रकार से काम करते हैं, आप अपनी किस्मत को खुद बना या बिगाड़ सकते हैं। हर एक विचार, भावना, इच्छा और कर्म एक शक्ति पैदा करते हैं। लेकिन जिस भी प्रकार का विचार आपके पास है, इच्छा है ना, कर्म है, आपकी भावना कैसी है किसी कार्य को करने में? क्या सिर्फ आप उसे फिनिश करने के लिए कर रहे हैं, या आप इसलिए कर रहे हैं कि इसके कारण मेरी कंपनी को उसका फायदा होगा, मेरे खुद के बिजनेस में इसका अच्छा फायदा होगा? तो ये सारे पॉइंट्स आपकी सक्सेस डिटरमिन करते हैं। अच्छा और बुरा दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं, और तब तक हम पर हावी रहते हैं जब तक कि उनमें बीच में संतुलन नहीं पैदा करते, है ना। अच्छा और बुरा दोनों पे हम हमें प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरा आपको प्रभावित नहीं करेगा,
करेगा, और अच्छा नहीं करेगा वो भी करेगा। देखिए इस बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि इन दोनों को हम दो वुल्फ समझ सकते हैं, दो मतलब ऐसे जानवर समझ सकते हैं जो बहुत ही तेज हैं, एग्रेसिव है। तो वुल्फ एक ऐसा जानवर है जो कि तेज और एग्रेसिव है। तो हम अच्छे को एक वुल्फ समझ सकते हैं और बुरे को एक वुल्फ समझ सकते हैं। डिपेंड ये करेगा कि कौन आप पे हावी होगा, आप जिसको खाना खिलाएंगे, है ना। तो अगर आप अच्छाई को खाना खिलाएंगे, पॉजिटिविटी को लाइफ में खाना खिलाएंगे, तो वो बढ़ेगी। अगर आप नेगेटिविटी को फूड देंगे, उसको ताकत देंगे, तो वो बढ़ेगी, है ना। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट है, हमारी परिस्थितियां आंतरिक प्रेरणाएं, प्रवृत्तियां और अपने भाग्य पर सकारात्मक या नकारात्मक कैसी प्रतिक्रिया की जाए, ये आपके हाथ में है। यह हमेशा आपके वश में होता है। आखिरकार आप खुद अपनी किस्मत के निर्माता हैं। प्रत्येक विचार, भाव, इच्छा और कर्म एक शक्ति पैदा करता है। आपका हर एक विचार, आपका भाव एक एनर्जी पैदा करता है। पॉजिटिव एनर्जी आपको पैदा करनी है, आपको सोचना है। नेगेटिव भी पैदा हो सकती है, आप पर है कि आप क्या पैदा करें, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, भाव आ रहा है, फिर अल्टीमेटली किस प्रकार का कर्म आप कर रहे हैं, है ना। तो उस प्रकार से आपको खुद अपने माइंड को आप फीडबैक देंगे कि मैंने कर्म करा, जो ठीक हुआ या गलत हुआ, क्या हुआ, उससे आपके आगे के कर्म डिटरमिन। सृजनशील व्यक्ति कुछ ना कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से प्रेरित रहता है। जो सृजनशील व्यक्ति, जो सोचता है कि मैं नई सृजनात्मक काम करूं, जिसको हम कहते हैं इनोवेटिवनेस, थोड़ा नया, थोड़ा सोचना कि इसी काम को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसको सृजनशीलता कहते हैं। आप जो भी करते हैं वह सब आपके हुनर, ताकत से जुड़कर उसका हिस्सा बन जाए। अब आपने कोई भी काम को करना शुरू किया, प्रेरित हुए, प्रवृत्ति हुई, इच्छा शक्ति हुई, अब वो आप करने लगे हर दिन, तो उसके कारण आपकी हुनर और उसके कारण आपको ताकत मिलती है ना, और वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, और फिर आप भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल करने में आपको मदद मिलती है। ये थी केस स्टडी अब्दुल कलाम जी के द्वारा। देखिए इनका द्वारा कोड भी है कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। आप जैसा ड्रीम करेंगे, लेकिन ये देखिए बार बार ड्रीम पे एम्फोसिस कर रहे हैं कि हम किस प्रकार के ड्रीम्स को देखते हैं, क्योंकि वही हमारा एटीट्यूड बनाएंगे, इच्छा शक्ति बनाएंगे। अल्टीमेटली ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, आपके विचार बनेंगे, और विचार ही आपके एक्शन बनेंगे, कर्म बनेंगे। लर्निंग्स हम शेयर कर चुके हैं। तो बिजनेस लेसन क्या है? आज भी देखिए बिजनेस लेसन वही है कि आपको अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करना है। बिजनेस में देखिए बार बार मैं इस चीज पे एम्फोसिस करता हूँ कि हमारा जो मनी एस्पेक्ट है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, वो टेकन केयर हो जाता है अगर आप अपने काम को सही तरीके से करते हैं। यानी अल्टीमेटली आपको विचार सही रखना है, उस पर वर्क करना है, अपने स्किल सेट्स, माइंड सेट और अपने टूल सेट क्या होता है, उस काम को बेहतर करने के तरीके, इनको शार्पन करना है, तो अल्टीमेटली आपका गोल अचीवमेंट होता है। तो बिजनेस बढ़ेगा तो फाइनेंसेस का आना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आने लगते हैं। अब आज का स्पिरिचुअल डायमेंशन देखते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन आज का स्वामी विवेकानंद के द्वारा है, उनके द्वारा दिया गया एक विचार। इनका कहना था, हमारी अधिकांश ताकत दूसरों पर प्रभाव डालने में खर्च हो रही है। तो देखिए ये एक विचार था जिसको हम आज एक्सप्लेन करें कि ज्यादातर हमारी जो एनर्जीज होती है, जो हमारा मोटिवेशन होता है, वो अगले पे प्रभाव डालने के लिए ही खर्च होता रहता है। पूरी तरह से ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अगले पे ही प्रभाव डालते रहेंगे तो आप इनर सेल्फ से ड्रिवन नहीं होंगे, आप अपने अंदर की ताकत से ड्रिवन नहीं होंगे, तो उसमें फिर आप कंप्लीट रिजल्ट आप पा नहीं पाएंगे। लेकिन इनका कहना था कि एक व्यक्ति कुछ विचार करता है और वह कहीं और दूसरे मनुष्य में प्रकट हो जाता है। मतलब ये आज देखिए, आज हमारा पूरा फोकस एनर्जी, सोच विचार की ताकत पर ही है। तो विवेकानंद का कहना था कि जब आप कुछ सोचते भी है, भले आप उस व्यक्ति से दूर हैं, मगर आपने उसके बारे में कुछ विचार रखे, तो वो उसको वहां पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसे फील होने लगता है। ये केवल आकस्मिक घटना नहीं है, जैसे होना मतलब ऐसा कोई बाय बाय लक नहीं है। दूरी के कारण कुछ अंतर नहीं पड़ता। देखिए आज हम साइंस में भी पढ़ रहे, देखिए विवेकानंद ने तो बहुत सालों पहले बोल दिया, लेकिन आज हम साइंस में भी देखते हैं कि पूरा हमारा जो यूनिवर्स है वो एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है,
जो जो थ्योरीज हैं वो एक तरह से जुड़ा हुआ है, और आप जो भी कुछ सोचते हैं वो पावर्स कहीं ना कहीं जा रही है, किसी न किसी तरह से अफेक्ट कर रही है ना। तो दूरी के कारण कुछ अंतर नहीं पड़ता, संदेश उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इनका वेरी स्ट्रांगली कहना है कि संदेश तो उस तक पहुंच ही जाता है, अगर आप अच्छी भावना रखते हैं तो भी, और अगर आप नेगेटिव भावना रख रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं जा रहा है, और वो उसे समझ लेता है। ये विचारों का संक्रमण है ना। संक्रमण मतलब क्या? फैलना। जैसे आज हम कोविड वायरस को फैल रहा है ना, संक्रमण बोल रहे हैं, तो ये विचारों का संक्रमण है। आप क्या विचार कर रहे हैं वो तरफ सब तरफ फैल रहा है, एटलीस्ट उन सबके पास फैल रहा है जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं। मन एक अखंड वस्तु है, विश्वव्यापी है। तो मन सिर्फ यहाँ नहीं है, हमारे माइंड में नहीं है, दिमाग माइंड में है। दिमाग मतलब आपका माइंड है। मन सर्वव्यापी है, सब जगह पर। मानो समुद्र पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें, समुद्र में जो उठती हैं वो लहरें हैं, और इस अखंडता के कारण ही हम अपने विचारों को एकदम सीधे बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित करते हैं, है ना? और इस अखंडता के कारण, अखंड मतलब पूरा यूनाइटेड यूनिवर्स के कारण, हम इसे एकदम सीधे बिना किसी माध्यम से आपस में संक्रमित कर सकते हैं, स्प्रेड आउट कर सकते हैं। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है, और हमें क्या लगता है कि सब अपना प्रभाव चलाएं, ये हमारी दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर के उपयोग में आता है, और शेष प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्यय हो जाता है। देखिए, काफी हमारी एनर्जी खुद को बनाने में जाती है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में जाती है। हमारा शरीर, हमारे गुण, बुद्धि, आत्मिक बल, है ना। देखिए क्या क्या पॉइंट्स है कि हमारा शरीर, भौतिक शरीर, हमारे गुण, हम किन गुणों से बने हैं, हमारी बुद्धि, आत्मिक बल, आत्मा का बल जो सबसे हाईएस्ट होता है इस फॉर्म में, है ना। देखिए, अगर आप ड्रिवन बाय स्पिरिचुअल डायमेंशन होते, स्पिरिट होते, तो आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि शरीर थक जाएगा, आत्मा नहीं थकी। आप किसी भी काम में हर पल काम कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते रहे। इसी प्रकार उल्टे रूप में दूसरों पर प्रभाव हम पर भी पड़ता चला आ रहा है, तो अगले भी तो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रभाव भी हम पर आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है कि हमारा प्रभाव उस पर जा रहा है, उसका प्रभाव हम पर आ रहा है। एक उदाहरण को देखते हैं कि एक इंसान अपने आपके पास आता है, वो खूब पढ़ा लिखा है, भाषा भी सुंदर है, वो आपसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी अपना असर नहीं छोड़ पाता है, कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। बस वो एक एक व्यक्ति आया, वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा उसका व्यक्तित्व है, मगर कुछ असर नहीं छोड़ पाया। तो वहीं दूसरा व्यक्ति आता है, वह इन्हें चुने शब्द बोलता है, शायद वे भी शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होते। भाई वो ऊपर नीचे हो सकते, कुछ समझाने के लिए वो थोड़े एग्जाम्पल दे रहा है जो एकदम एकदम लय में नहीं है, परंतु फिर भी वो खूब असर कर जाता है ना, उसका असर अच्छा पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो यह तो आप में से बहुतों ने अनुभव किया होगा, ऐसा कई दफा ऐसा होता है, कुछ लोगों की लैंग्वेज कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है, लेकिन कई लोगों के बोलने का इम्पैक्ट काफी पड़ता है। तो इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। ओनली वर्ड्स हमें इन्फ्लुएंस नहीं करते, वर्ड्स के पीछे की भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द ही नहीं, विचार भी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार के विचार आपके हैं वो भी आपका प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन बाकी व्यक्तित्व का ही प्रभाव होता है, जिसे वैश्विक आकर्षण कहते हैं, वही प्रकट होकर आप पर असर डाल देता है। तो देखिए, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है कि हमारी अधिकांश ताकत दूसरों पर प्रभाव डालने पर खर्च होती है। ये विवेकानंद ने कहा था कि मन की शक्तियां तथा जीवन की साधनाएं, ये इनकी किताब है जिसका ये हम पार्ट आज हमने देखा है। सो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।